बेसमेंट की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए इस बिल्डिंग में ये गेट है और यहाँ पर बेसमेंट जाने का रास्ता था और यहाँ पर देखिए एमसीडी विभाग के द्वारा इस बिल्डिंग को, इस बेसमेंट को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। ये है दिल्ली के राजेंद्र नगर में राउज आईएएस कोचिंग हादसे में जान गंवाने वाली तानिया सोनी के माँ बाप, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। सर बताइए क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोले, मेरे बच्चे को देखेंगे। मैम इंस्टीट्यूट को लेकर क्या बोलेंगी? बच्ची आपकी नहीं रही मैम, क्या बोलेंगे? जी सर बोलेंगे क्या एक्शन होना चाहिए? राजेंद्र नगर की आईएएस कोचिंग में जान गंवाने वाली तानिया सोनी आईएएस बनना चाहती थी। उनका सपना आईएएस बनकर देश के सिस्टम को बदलने का था, लेकिन वो खुद खराब सिस्टम का शिकार हो गए। दिल्ली के राजेंद्र नगर की आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में चलने वाली लाइब्रेरी में 27 जुलाई को अचानक पानी भर गया था। जब तक बच्चे कुछ समझ पाते वो हादसे का शिकार हो गए और 2 छात्राओं और 1 छात्र की मौत हो गई। हादसे का शिकार 25 साल की तानिया सोनी तेलंगाना के सिकंदराबाद की रहने वाली थी। तानिया के परिवार वाले बिहार के मूल निवासी हैं, इसलिए उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए बिहार के औरंगाबाद ले जाया गया। बेटी की मौत से तानिया के माँ बाप सदमे में हैं। सर बताइए क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोले, मेरे बच्चे को देखेंगे। मैम इंस्टीट्यूट को लेकर क्या बोलेंगी? बच्ची आपकी नहीं रही मैम, क्या बोलेंगे? जी सर बोलेंगे क्या एक्शन होना चाहिए? दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए इस हादसे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। किसी 3 बच्चे की जान जाना ये बहुत ही दुखदायक है। अब जिस पेरेंट्स पे बीत रही होगी वही जान सकते हैं, बट मेरे को लगता है ऐसा कि मैनेजमेंट पे तो कठोर से कठोर कार्रवाई, और राजेंद्र नगर में जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं सब पे जांच होनी चाहिए कि मैंने यहाँ तक भी सुना है कि जो बेसमेंट में जहाँ पे ये हादसा हुआ उनका परमिशन ही नहीं था। उसका परमिशन एक स्टोरेज के था, लेकिन वहाँ पर लाइब्रेरी चल रहा है। तो ये तो जिम्मेदारी जिस एमसीडी वाले ने जिसने भी इसको अप्रूवल दिया है उन पे भी ये कार्रवाई होनी चाहिए। जो लड़की सिस्टम बदलने के लिए पढ़ाई कर रही थी, जो सिस्टम में जाके वो सिस्टम बदलना चाह रही थी, आज वो उसी एक सिस्टम का शिकार हो गई, जिसकी कार्रवाई आज तक न किसी ने नहीं की। नाले साफ नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, वो सब तो आपको सिस्टम को देखना पड़ेगा और कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। बस मैम ये मैम एमसीडी जिम्मेदार है, राव इंस्टीट्यूट जिम्मेदार है, यही 2 लोग जिम्मेदार हैं। पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है कि अगर वहाँ पे इंस्टीट्यूट चल रहा था तो उसके कागज की देख रेख कौन कर रहा था? जो कर रहा था वो जिम्मेदार है, जिसने अथॉरिटी लेटर पास किया वो जिम्मेदार है, यही लोग जिम्मेदार हैं। मैम तानिया के अलावा मरने वालों में नेविन डाल्विन भी हैं, जो पिछले 8 महीनों से यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। वो दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे थे। इसके अलावा यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली श्रेया यादव ने भी इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। फिलहाल इस मामले में कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस तेजी से इस मामले में एक्शन ले रही है। 3 छात्रों की मौत के बाद जाकर अब एमसीडी जागी है और उसने राजेंद्र नगर और उसके आसपास 13 आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट सील कर दिए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए मैं इस वक्त करोबाल के एक 1B बिल्डिंग में हूं और यहाँ पर एमसीडी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नोटिस चिपकाया गया है और साफ तौर पर लिखा है कि इस तरह के अवैध रूप से यहाँ बेसमेंट चल रहा है। दरअसल आपको बताते हैं जो जिस तरीके से ओल्ड राजेंद्र नगर में घटना हुई, एक बेसमेंट में पानी भरा इंस्टीट्यूट के अंदर, जो कि वहां पर अवैध रूप से लाइब्रेरी चल रही थी, जो कि एनओसी ली गई थी, वो एक पार्किंग या फिर हम बात करें तो स्टोर बनाने के लिए, लेकिन अवैध रूप से लाइब्रेरी चली थी और उस पर पानी भरने से 3 बच्चों की, मासूमों की मौत हो गई। जो छात्र थे, जो सिविल प्रिपरेशन कर रहे थे, इसी दौरान यहां पर एमसीडी ने कार्रवाई की है और 3 बिल्डिंगों को चिन्हित किया और उनके बेसमेंट को सील किया। मैं बेसमेंट की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए इस बिल्डिंग में ये गेट है और यहाँ पर बेसमेंट जाने का रास्ता था और यहाँ पर देखिए एमसीडी विभाग के द्वारा इस बिल्डिंग को, इस बेसमेंट को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। तस्वीर आप
कैमरे के द्वारा आप अच्छे से देख सकते हैं। और इसी बीच जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चीजें दुर्घटना हुई, एमसीडी का बड़ा एक्शन लिया। आपको बता दें यही नहीं, ऐसे इस एरिया में कई सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं और लगातार यही बताया जा रहा है कि इसमें बेसमेंट हर इंस्टीट्यूट में, हर बिल्डिंग के अंदर है और इंस्टीट्यूट जो लेते थे वो स्टोर या फिर एक पार्किंग के द्वारा एनओसी लिया करते थे उनके, लेकिन अवैध रूप से वो लाइब्रेरी का उपयोग कर रहे थे। वहीं दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे से छात्र गुस्से में हैं। वो एमसीडी, सरकार और प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। पिछली वाकये जैसे हमारा एक बच्चा मारा गया जो मेंस दे रहा था। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ी बात होती है सर। मेंस तक कोई बच्चा पहुंचा और उसका खत्म हो गया। क्या करेगी गवर्नमेंट उसके लिए? क्या करेगी यहाँ की जनता उसके लिए? हम आउटसाइडर्स हैं, हम यहाँ आते पढ़ने लिए, हमारे माँ बाप हमको भेजते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके बच्चा कामयाब हो जाएगा। अगर हम मर ही जाएंगे तो क्या? जो घटना हुई है उसके लिहाज से क्या आपकी डिमांड है? सर हमारी डिमांड ये है कि जो स्टूडेंट एक प्रॉपर यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे 5 लाख स्टूडेंट्स रहते हैं अप्रॉक्स। हम कितना टैक्स देते हैं? 2 लाख 2.5 लाख रुपए हमारी फीस होती है। रहने खाने का पीना खर्चा अलग होता है। उसके बाद भी यहाँ पे हमें वो मेंटेनेंस नहीं मिल रही जो एक प्रॉपर मेंटेनेंस स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए, सोसाइटी में मिलनी चाहिए। यहाँ पे रोड्स का ब्लॉकेज, यहाँ पे सफाई सुथराई, यहाँ पे क्रिमिनलाइजेशन को लेकर सब फैसिलिटी एक स्पेशल गवर्नमेंट को बनानी चाहिए। यही हमारी रिक्वेस्ट है। कैजुअलिटीज छिपाई जा रही है, अराउंड 3 कैजुअलिटीज दिखाई जा रही है। एक्चुअल कैजुअलिटीज एनडीआरएफ के अकॉर्डिंग रात के 10 बजे उन्होंने बताया कि अराउंड 9+ कैजुअलिटीज है, वो छिपाया जा रहा है। प्लस कोई भी अभी तक कोई भी प्रॉपर ब्यूरोक्रेट आया नहीं है, एमसीडी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रही है। प्रॉपर ये चीज करप्टेड है। एमसीडी वाले आते हैं लाइब्रेरी से पैसे लेके चले जाते हैं सब ओनर से। सिर्फ ये रावाइस की बात नहीं है, सारे कोचिंग सेंटर्स, सारे बिल्डर्स जितने भी हैं वो सब बेसमेंट्स में लाइब्रेरी ओपन करके रखे हुए हैं। तो उन सब पर एक्शन होनी चाहिए। अगर अरेस्ट करनी है तो हर जगह पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ स्टूडेंट है वो सारे जोन्स में अरेस्टमेंट होनी चाहिए। फिर ऐसे ही सर स्टार्ट कर देंगे लोग। ये लोग सबक नहीं सीखते हैं। 4 दिन पहले मेंस लिखना था भाई को, वो मारा गया। नीलेश नाम का लड़का था। इनको प्रशासन को या कोचिंग माफिया को सबक नहीं लेनी थी? क्यों नहीं लिया? और आपको पता होगा कि मुखर्जी नगर में भी आग लगी थी 5 मंजिला से, कैसे भयावह तरीके से बच्चा जान बचा रहे थे। हम अपनी ड्यूटीज को फॉलो करते हैं। माँ बाप के गहने बेचकर, जमीन बेचकर पढ़ने आते हैं, लाखों फीस इनको देते हैं। लेकिन ये कोचिंग माफिया और शासन दोनों मिलकर हम स्टूडेंटों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। हम ही ड्यूटी को फॉलो करेंगे। हम कहते हैं इन कोचिंग माफियाओं को लटकाओ, ये हमें बर्बाद कर रहे हैं। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद अब जाकर सिस्टम जागा है, एमसीडी एक्शन करता दिख रहा है। सवाल है ये सब कुछ पहले क्यों नहीं हुआ? सिस्टम ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? ये नौबत आई क्यों? जरूरत इस बात की है कि जो भी इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं, उन सभी पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।